सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डीएसयू के फी रिफंड से रिलेटेड। मींस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि डीएसयू फी रिफंड के ऊपर वीडियो बना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, सो जिन बच्चों ने देख लिया होगा सो ऑलरेडी उसके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो ये वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ, आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ, आपको डीएसयू फी रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपका प्रोसेस क्या रहेगा एंड आपकी फी रिफंड पॉलिसी क्या रहेगी एंड आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है एंड जितना पॉसिबल हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो सबसे पहले आपको जाना है डीएसयू की वेबसाइट्स पे। डीएसयू की वेबसाइट्स पे आने के बाद आपको वहाँ पे ऊपर अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर एक अनाउंसमेंट दिख जाएगी डीएसयू फी रिफंड फॉर्म से रिलेटेड। जैसे आप उस पे जाओगे, लाइक यहाँ पे अनाउंसमेंट रिपीट होती है, मैं आपको शो करता हूँ। सो यहाँ पे अनाउंसमेंट रिपीट होने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मेंशन है रिफंड फॉर्म 2025 एडमिशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का, जिसे स्कैन करने के बाद आपका जो रिफंड फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड इससे पहले बात कर लेते हैं आपकी फी रिफंड पॉलिसी क्या रहती है। सो डीएसयू ने फी रिफंड की पॉलिसी रिलेटेड एक स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट रिलीज करा था, जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस, मतलब उन्होंने क्या रिफंड पॉलिसी अप्लीकेबल है, मीन्स जो उनकी रिफंड पॉलिसी होती है यूजीसी के अकॉर्डिंग होती है। सो जो पॉलिसी उनकी रहेगी वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है ड्यूरिंग द एडमिशन साइकिल द फाइनल डेट ऑफ एडमिशन एट डीएसयू जून 22। सो अकॉर्डिंगली जो आपका नोटिस निकला था, ये स्टार्टिंग में जब एडमिशन अनाउंस हुए थे तो उस टाइम पे जो लास्ट डेट थी, तो ये तभी का नोटिस है। तो इसमें जो डेट मेंशन है वो ओल्ड है, तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ पे आगे भी मेंशन है अनलेस फर्दर नोटिफाइड, मीन्स आपकी जो लास्ट डेट है वो चेंज भी हो सकती है। All refunds will be processed after the last date of admissions using the same payment method originally used। Means लास्ट डेट है जो अभी के टाइम पे चेंज हो चुकी है। सो अभी के टाइम पे जो लास्ट डेट थी उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लास्ट डेट होगी वो वैलिड होगी। यहाँ पे आगे मेंशन है विड्रॉल ड्यूरिंग एडमिशन। मींस आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है एंड किसी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी और उस केस में आपको रिफंड कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आपका कंडीशन मेंशन कैंसिलेशन ऑफ सीट ड्यू टू डिस्पेंसेज इन डॉक्यूमेंट। मींस आपके डॉक्यूमेंट में गलती होने की वजह से अगर सीट्स कैंसिल होती है तो इस केस में आपको 100% रिफंड अप्लीकेबल होगा, आपको 100% रिफंड दे दिया जाएगा। एंड सेकंड मेंशन है आफ्टर सीट अलॉटमेंट बट नो रिपोर्टिंग विद इन द टाइम लिमिट। मींस आपको जो सीट अलॉटमेंट हो चुकी है बट आपने फीस पे कर दी, बट आपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ विजिट नहीं करा था, इस केस में भी आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। एंड थर्ड केस मेंशन है आफ्टर सीट अलॉटमेंट बट नो रिपोर्टिंग विद इन द टाइम लिमिट एंड द सीट इज कैंसिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। मींस आपको सीट मिली, आपने फीस पेमेंट करी बट आपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपने यूनिवर्सिटी विजिट नहीं करा, देन यूनिवर्सिटी ने अपने मर्जी से आपकी जो सीट है कैंसिल कर दी और किसी सीट और को सीट दे दी, देन इस केस में आपको जो है 100% रिफंड मिलेगा। बट इसमें आपको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी आपको रिफंड के लिए एंड अकॉर्डिंगली आपकी 500 रुपीज कटने के बाद आपको जो 100% रिफंड आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट मेंशन है विड्रॉल एंड कैंसिलेशन ऑफ सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। मींस आपने एडमिशन तो ले लिया बट आपको अब विड्रॉ करना है, देन इस केस में आपको कितने परसेंट का रिफंड किस किस केस में मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मेंशन 100% रिफंड। मींस आपको पूरा रिफंड तब मिलेगा जब आप 15 डेज और मोर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। मींस आप 15 दिन या उससे पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल कर दें इस केस में आपको 100% रिफंड मिलेगा। 90% रिफंड आपको तब मिलेगा जब लेस देन 15 डेज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, इस केस में आपको 90% रिफंड मिलेगा। एंड नेक्स्ट मेंशन है 80% रिफंड, इस केस में आपको 15 और लेस देन 15 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, इस केस में आपको 80% रिफंड मिलेगा। एंड 15% रिफंड आपको तब मिलेगा मोर देन 15 एंड लेस देन 30 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, देन इस केस में आपको 50% रिफंड मिलेगा। एंड आपको रिफंड तब नहीं मिलेगा, आपको 0% रिफंड तब मिलेगा मोर देन द 30 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। मीन्स अगर आप 30 दिन से ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बाद, देन इस केस में आपको एक भी रुपया रिफंड का नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे नोट पॉइंट मेंशन लास्ट डेट ऑफ एडमिशन में चेंजेस। मीन्स आपकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन से वो चेंज हो सकती है। सो अभी के टाइम पे ऑलरेडी जो एडमिशन है वो स्टिल ऑन गोइंग है। सो लास्ट डेट आपकी एडमिशन की क्या है वो मेरे को कंफर्म नहीं है। अकॉर्डिंगली आप टीचर से या फिर डीएसयू में पूछ सकते हो। एंड अभी के टाइम पे अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं देन आपके चांसेस है कि आपको 100% रिफंड ही मिल जाएगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी जो एडमिशन है वो स्टिल ऑन गोइंग है। एंड डीएसयू ने अभी के टाइम पे जो फॉर्म रिलीज करा है, लेटेस्ट रिलीज करा है, उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म रिलीज करा था बट वो इस टाइम पे वैलिड नहीं है, वो जो लिंक है एंड जो फॉर्म है वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने एक नया फॉर्म रिलीज करा है जो कि ये है। सो इसमें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है डीएसयू फी रिफंड फॉर एडमिशन विड्रॉल 2025-26। मीन जिनको अपना एडमिशन कैंसिल करना है, सो वो उन बच्चों को ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे मेंशन है द फॉर्म परटेन्स टू थ्री टाइप्स ऑफ फी रिफंड विच आर एज फॉलोज। पहला आपका रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड फॉर ओनली डिसकंटिन्यूड प्रोग्राम्स। मींस जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करा था बट वो डीएसयू ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया, सो इस केस में आपको अपने रिफंड लेने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना है। एंड सेकंड मेंशन एप्लीकेंट्स फेल्ड इन डीबी। मींस जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीट कैंसिल हो चुकी है, सो वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने रिफंड को क्लेम करने के लिए। थर्ड मेंशन है जिन बच्चों को अपना एडमिशन कैंसिल करना है अपना जो रिफंड लेना है, सो वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड आपको जो रिफंड प्रोवाइड करा जाएगा वो फी रिफंड पॉलिसी जो यूजीसी की होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको फी रिफंड प्रोवाइड करा जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपका नोट मेंशन है
फॉर्म शुड बी प्रीफरेबली बी फिल्ड विद रजिस्टर्ड ईमेल, दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज नॉट एडिटेबल। मीन्स आपको जो फॉर्म फिल करना है, आपने जो डीएसयू में फॉर्म फिल करा था, जो उसमें आपने मेल आईडी यूज करा था, उसका यूज करना है। एंड ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना है, बिकॉज आपके पास कोई एडिट का ऑप्शन दोबारा अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। सो इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे अपनी जो अगर सही है, देन इस पे करेक्ट टिक कर देना है। इसके बाद अपना फॉर्म नंबर, जिस कोर्स में आपका अलॉट हो उसका फॉर्म नंबर जो फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम फिल कर देना जो आपने फॉर्म में फिल करा था। तो यहाँ पे आपको अपना रिफंड टाइप चूज कर लेना है कि इनमें से तीनों में से आप किस में एप्लीकेबल है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट अपना प्रोग्राम टाइप चूज कर लेना है कि आप यूजी पीजी डिप्लोमा किसके लिए अपना रिफंड चाहते हैं। एंड इसके बाद अपना प्रोग्राम मीन्स आपको किस प्रोग्राम में आपको सीट अलॉट हुई थी, आप किस कैंपस में अपनी सीट अलॉट हुई थी, वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका फी डिपॉजिट अमाउंट मीन्स आपने कितनी फीस जमा करी थी, वहाँ पे आप मेंशन कर देना। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, मीन्स आपने जैसे पेमेंट मेथड का अपनी ट्रांजेक्शन या पेमेंट करी होगी, सो वहाँ पे आपको 25 डिजिट का अराउंड एक ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है, सो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर मीन्स आपने जो डीएसयू में फॉर्म फिल कर देना, अपना फोन नंबर फिल करा था वो यहाँ पे फिल कर देना। यहाँ पे फिर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिर इसमें आपको जो है अपने ईजीपी पोर्टल पे मीन्स आपने फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो फी रिसिप्ट मिली थी, उसकी फी रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको डीएसयू एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स आपको जिस कोर्स में अलॉटमेंट हुई, देन उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल यहाँ पे कर देना, अपलोड कर देना। मीन्स यहाँ पे आपको जिस भी अकाउंट में आपको अपना रिफंड चाहिए, जिस भी आपको अकाउंट में ट्रांसफर चाहिए अपने विड्रॉल का, देन उस केस में आप जो है अपना अकाउंट होल्डर का नाम फिल कर देना, बैंक का नाम फिल कर देना, अकाउंट नंबर फिल कर देना एंड आईएफएससी कोड फिल कर देना एंड लास्ट में अपनी पासबुक की फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देना। इसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। एंड देन आप जो आपका विड्रॉल है वो सक्सेसफुली आपका एनरोल्ड हो जाएगा एंड आपको कुछ टाइम में लाइक आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी ले सकते हैं, 2 मंथ भी लग सकते हैं। सो आपको कुछ टाइम में आपको जो रिफंड है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको रिफंड मिल जाएगा। सो अभी के टाइम पे चांसेस है कि आपके मैक्सिमम जो चांसेस है कि आपको 100% रिफंड मिलेगा, बिकॉज अभी जो ऑलरेडी एडमिशन से स्टिल ऑन गोइंग है, तो चांसेस है कि आपको 100% रिफंड ही मिलेगा, बट आपको रिफंड मिलने में टाइम लग सकता है। सो अकॉर्डिंगली जिनको भी रिफंड लेना है किसी भी केस के अंदर, वो इस फॉर्म को फिल कर देना। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, देन आप नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।